क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हारी जिंदगी के ज्यादातर फैसले तुम्हारे अपने नहीं होते? तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी नौकरी, यहां तक कि तुम्हारे सपने भी समाज की फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे ने इसे स्लेव मोरालिटी कहा था। एक ऐसी मानसिकता जहां लोग आजादी से डरते हैं, जहां भीड़ का हिस्सा बने रहना ही सबसे सुरक्षित रास्ता लगता है। लेकिन याद रखना, सुरक्षित रास्ते कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाते। वो सिर्फ तुम्हें एक दायरे में कैद रखते हैं। लेकिन तुम भीड़ का हिस्सा बनने के लिए पैदा नहीं हुए थे। तुम्हारे अंदर एक शेर छिपा है जो जंजीरें तोड़ना चाहता है। नीत्शे कहता था कि अगर तुम्हें ऊपर उठना है तो तुम्हें उन लोगों को पीछे छोड़ना होगा जो तुम्हें नीचे खींच रहे हैं। डरना बंद करो, क्योंकि डर सिर्फ कमजोरों का हथियार है। नीत्शे की एक कहानी थी, द 3 मेटामॉर्फोसिस। उसने कहा था कि इंसान के दिमाग का विकास 3 चरणों में होता है। पहला चरण है ऊंट, द कैमल। नीत्शे ने कहा था, इंसान का दिमाग 3 पड़ावों से गुजरता है और सबसे पहला पड़ाव है एक ऊंट का। एक ऊंट जो दूसरों का बोझ ढोता है। क्या तुम भी एक ऊंट हो जो समाज की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर लादे फिर रहा है, जो हाथों कहना चाहता है पर ना कहने की हिम्मत नहीं रखता? सुनो, ऊंट वो है जो दूसरों के बनाए हुए नियमों पर चलता है, जो कहता है मुझ पर और बोझ डालो, जो अपनी खुशियों की कुर्बानी सिर्फ इसलिए देता है ताकि लोग उसे अच्छा कहें। क्या तुम वही नहीं कर रहे? दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी ही रूह का गला घोंट रहे हो। रुक जाओ, वरना तुम पूरी जिंदगी सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाओगे। ऊंट रेगिस्तान की गर्मी सहता है, अपमान सहता है, और फिर एक मोड़ आता है जहां उसे एहसास होता है कि ये बोझ उसका नहीं है, और यहीं से जन्म होता है एक शेर का। जब ऊंट रेगिस्तान की गहराई में पहुंचता है तो उसे समझ आता है कि ये बोझ उसे मार रहा है। वो थक चुका है, हाँ कहते कहते, और यही उसका रूपांतरण होता है। अब वो ऊंट नहीं रहा, अब वो एक शेर है। शेर का एक ही मकसद है, अपनी आजादी। वो उस महान ड्रैगन का सामना करता है जिसे समाज रिवाज कहता है। वो ड्रैगन जिसकी हर खाल पर लिखा है तुझे ये करना चाहिए। समाज तुम्हें हुक्म देता है, लेकिन शेर दहाड़ता है। वो कहता है मैं ये नहीं करूंगा, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं अपनी आजादी खुद छीनूंगा। नीत्शे कहता था शेर का काम है पवित्र ना कहना, उन सब बातों को ठुकरा देना जो तुम्हें तुम्हारी असलियत से दूर ले जाती है। वो समाज की जंजीरों को काट देता है। वो हर उस आवाज को खामोश कर देता है जो उसे नीचा दिखाना चाहती है। क्या तुम्हारे अंदर वो शेर जागा है, या तुम अब भी उस ड्रैगन के सामने झुके हुए हो? उठो, अपनी रूह की जंजीरें तोड़ो, क्योंकि जब तक तुम ना कहना नहीं सीखोगे तुम कभी अपनी हाँ की कीमत नहीं समझ पाओगे। शेर बनकर तुम जंग तो जीत लेते हो, लेकिन शांति अभी कोसों दूर है। शेर का काम था पुरानी जंजीरें तोड़ना, पर अब वक्त है कुछ नया बनाने का। और यही नीत्शे हमें ले जाता है आखिरी पड़ाव पर, एक बच्चा बनना। एक बच्चा जिसके लिए दुनिया एक खेल है, जो अतीत के बोझ से आजाद है, जिसे न समाज का डर है न ही भविष्य की चिंता। वो ना नहीं कहता, वो अपनी जिंदगी को हाँ कहता है। यही है असली कामयाबी। जब तुम दूसरों को नीचा दिखाना छोड़कर खुद को ऊपर उठाना शुरू करते हो, जब तुम भीड़ से नफरत नहीं करते बल्कि भीड़ से इतने दूर निकल जाते हो कि उनकी आवाज तुम तक पहुंचनी बंद हो जाती है। खुद के नए कानून बनाओ, अपनी खुद की वैल्यूज तय करो, क्योंकि तुम एक सुपर हीरो बनने के लिए पैदा हुए हो। तो आज खुद से एक सवाल पूछो, तुम किस पड़ाव पर हो? बोझ ढोते हुए ऊंट, या अपनी आजादी के लिए लड़ते हुए शेर? या वो बच्चे हैं जो अपनी दुनिया खुद बनाने की हिम्मत रखते हैं? अगर तुम भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाना चाहते हो तो द सक्सेस लेक्सिकन के साथ इस सफर पर बने रहो। मेरा मैसेज तुम्हारे लिए बस इतना है, अपनी तकलीफों को अपनी ताकत बनाओ। दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी, पर तुम्हें निखरना है। कमेंट में लिखो,
आई एम अ लायन। अगर तुम आज से अपनी जंजीरें तोड़ने के लिए तैयार हो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबा दो ताकि ऐसी गहरी बातें तुम्हें बार बार मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्ट्रांग रहो, वाइज रहो और खुद से प्यार करो।